दोस्तों, आप सभी को एजुकेशन अमरनाथ जी के जिसमें स्वागत है। दोस्तों, आइए आज का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 79 है। और दोस्तों, यदि आप लोगों को इसी वीडियो के प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ में क्वेश्चन तथा आंसर देखना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर क्वेश्चन तथा आंसर को देख सकते हैं और अपना रिवीजन को कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक कर टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डुरंड रेखा इनमें से किन दो देशों को विभाजित करती है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डुरंड रेखा जो है यह आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दोनों देश को विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो दोस्तों, सही आंसर है 8, ऑप्शन नंबर सी। सार्क के सदस्य देशों की संख्या अभी वर्तमान में 8 है, जबकि शुरुआती समय में इनकी संख्या 7 थी। अगला प्रश्न है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, फॉरबिडन सिटी यह चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, सही आंसर है 1969 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों, सही आंसर है साहित्य के क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। व्यास सम्मान जो है यह आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। अगला प्रश्न है, पोर्टो नात्रो किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, पोर्टो नात्रो ये बेनिन की राजधानी है। अगला प्रश्न है, द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एवंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, मेघनाथ देसाई इनके लेखक हैं, मेघनाथ देसाई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनगणना में भारत निम्न में से किसके भीतर समूहों की पहचान नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इन प्रश्नों का ऑप्शन नंबर ए, निर्जातीय समूहों का पहचान नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, स्तंभों का मिलान करें। तो दोस्तों, एक तरफ आपका बाईं ओर संस्थाएं की नाम और दूसरी तरफ दाईं ओर में आपका मुख्यालय का नाम दी हुई है। तो दोस्तों, आइए इसे मिलान करते हैं। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये आपका बीकानेर में स्थित है। और ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो ये कटक में है। और ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये आपका बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कथन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह कथन महाभारत में कहा गया है। अगला प्रश्न है, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक डब्ल्यू ए फेयर सर्विस थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वासुकी। समुद्र मंथन हेतु आपका वासुकी नाम का सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी,
इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861, इसके द्वारा ही आपका वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति निम्न में से कौन है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उस जनजाति का नाम है भील, जो आपका राजस्थान राज्य की जनजाति है। अगला प्रश्न है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंध रखती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनारस। ठुमरी गायिका जिसका नाम है गिरिजा देवी, वह आपका बनारस घराने से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खांगचेंद जोंगा। ये आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंट पोपा। ये आपका एक मृत ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा कौन सी अवधि के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है हर 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। तो दोस्तों सही आंसर आपका इन ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नील आयोग के अध्यक्ष थे WS सीटन कार्ल। अगला क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन इनमें से किसका है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों आइए सही मिलान करते हैं। आपका पहला नंबर है चैत बैसाख, यह आपका बसंत ऋतु से संबंधित माह है। और दोस्तों दूसरा नंबर आपका है आश्विन कार्तिक माह, तो ये आपका शरद ऋतु से संबंधित है। और आपका है तीसरा नंबर सावन भादो, तो दोस्तों ये आपका वर्षा ऋतु से संबंधित माह है। और आपका चौथा नंबर है जेठ आषाढ़, तो दोस्तों यह आपका ग्रीष्म ऋतु से संबंधित मौसम है, यानी कि माह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1930 ईस्वी असहयोग आंदोलन, ये आपका सुमेलित नहीं है। जबकि आपका इनमें से सुमेलित ऑप्शन नंबर ए 1909 मार्लो मिंटो सुधार, यह आपका 1909 ईस्वी में हुआ था, ये आपका सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये भी आपका सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर सी 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन, तो दोस्तों 1905 ईस्वी में आपका बंगाल विभाजन हुई थी, ये भी आपका सही है।